अस्सलामुअलैकुम जी, वैस जाफरी ऑफिशियल में खुशामदीद आपको कहता हूँ। ये पाकिस्तान का झंडा इसलिए क्योंकि इस मुल्क में रहना है तो पाकिस्तान का झंडा ही लगेगा और पाकिस्तान का ही झंडा लगना चाहिए, ना कि अफगानिस्तान के झंडे को आप लहराएं और पाकिस्तान की माओ बहनों से जो है वो आ, उनके खिलाफ जो है वो कुछ नामुनासिब हरकतें करें। पहली दफ़ा नहीं हुआ जो ईद की तातीलात में हुआ है, और जो खबरें आप तक आ गई होंगी कि कराची गार्डन के अंदर क्या हुआ है। जत्थे पे जत्थों को आप फैमिली पार्क्स में छोड़ते हैं और उसके बाद इस किस्म के मामला होते हैं। एक मेरे सीनियर साहबी ने भी मुझे बताया कि तकरीबन 7-8 साल पहले भी ईद की तातीलात में इसी मकाम पे, गार्डन के मकाम पर हुआ ये था कि 4 घंटे तक जो है लोगों ने एक दूसरे को मारा था, और जो मार खाने वाले थे उनकी हालत ये थी कि 200 अफराद के कपड़े फट गए थे, और उन 200 अफराद में जो है वो बड़ी तादाद ख़वातीन की भी मौजूद थी। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि आप जो है वो जत्थों को छोड़ देते हैं बगैर फैमिली के फैमिली पार्क के अंदर, और उनका मर्जी होती है वो जो दिल चाहे करे। बल्कि मैं आपको बताऊं कि ये डॉन अखबार की एक खबर है, और डॉन अखबार ने जो है ये 2 अगस्त 2021 को जो है लेक व्यू पार्क इस्लामाबाद के हवाले से इस खबर को शाया किया था, और यहाँ पर भी ऐसा ही मामला हुआ था 2 अगस्त सन 2021। 2019 में क्रिकेट के ग्राउंड में क्या हुआ, उसके अलावा अगर आप खाली गूगल पे लिख दें कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मामला क्रिकेट मैचेस में जो क्लैशेस होते हैं, छोड़ दीजिए कराची की बात करते हैं। सुपर हाईवे पर जो है कुर्सियां चली, टेबलें मारी, कई अफराद को जख्मी कर दिया, किस बात पर कि अफगानिस्तान की टीम जो है तो पाकिस्तान की टीम के हाथों हार गई। तो भैया ये मुल्क जो है इसने आपको मेहमान बना के जो है आपकी नस्लों को परवान चढ़ा दिया। तो ऐसे मामला ना करें कि लोगों की माओ बहनों पे हाथ ना उठाएं। मेरी तरफ से एहतिजाज था, और यह एहतिजाज ही रिकॉर्ड करवाना मेरा मकसद है, और मैं कर रहा हूँ। अब बड़ी खबरें मैं आपको और भी दूंगा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से कि नमाज ईद से लेके शब सात में यानी कल रात तक क्या मामला हुए हैं, और ये वर्किंग रिलेशनशिप की जो आप मुस्तकिल सुन रहे हैं ना, इस पर अब जो काम हो रहा है, ये काम क्या हो रहा है ये मैं आपको भी बताता हूँ। इसके अलावा शेख रशीद अहमद साहब क्यों ख़तरा बन गए हैं, इनका शॉर्ट मैं आपको सुनवा देता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं, और पूरा का पूरा खान साहब का जो बैरूनी साजिश का बयानिया है वो कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया शेख रशीद अहमद साहब ने। काबिल फ़हम अफराद जो हैं वो इस बात को तो जानते हैं कि शायद जरदारी साहब जो 1.5 साल से तहरीक अदम एतमाद की बात कर रहे थे, और लॉन्ग मार्च जो बिलावल लेके गए थे जिसके बाद तहरीक अदम एतमाद आई, उसको तकरीबन 9 दिन लगे थे इस्लामाबाद पहुँचने में। तो चलें सारी बातें छोड़ देते हैं, लेकिन शेख रशीद अहमद साहब का जो स्टेटमेंट आया वो बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन उससे पहले मैं दोबारा आऊँगा इस मामले के ऊपर कि कराची की एक सियासी जमात जो है उसके ऑफिशियल फेसबुक पेज के ऊपर एक तहरीर लगी हुई है, और वो तहरीर पढ़ने के बाद मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। कहने का मतलब ये है कि देखिए, पख्तून एक गैरतमंद कौम है, और मैं नहीं समझ सकता कि वो कभी जो है वो ऐसी हरकतें करेंगे। लेकिन उनके बीच में जो छुपे हुए जो इस किस्म के गुंडा अनासिर है ना, जो बिला वजह, मतलब आप अपना, अगर आपको अपने मुल्क से मोहब्बत है तो आप अपने मुल्क का कौमी परचम बिल्कुल उठा लें, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं। लेकिन आप उस झंडे को उठा के, मतलब आप अफगानिस्तान के झंडे को उठा के लोगों की माओ बहनों से बदतमीजियाँ करेंगे। कराची के मतलब कोई तफरीही मकामात पर जो है वो ईद में कोई फैमिली को लेकर जा नहीं सकता, तो ये गैर मुनासिब अमल है जो गार्डन के अंदर हुआ। उस ऑफिशियल पेज पे क्या लिखा हुआ है ये मैं सिर्फ इसलिए पढ़ के सुना रहा हूँ कि देखिए, नफरत को नहीं फैलना चाहिए, लेकिन अब जो है ना वो ये मामला होने लगे। क्या है ये, ज़रा गौर से सुनिए कि क्या है। वो लिखते हैं, यकीनन उनके चेयरमैन का ये हो सकता है उनके चेयरमैन का बयानिया हो, या कम से कम ये ऑफिशियल पेज रन हो रहा है तो ये ऑफिशियल पेज एक ऑफिशियल तरीके से ही रन हो रहा होगा। क्या लिख रहा है सुनिए कि मुझसे मेरा शहर छीन गया, मेरी ईदें गार्डन में हुआ करती थी, मेरी ईदें क्लिफ्टन में हुआ करती थी, अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार से लेके साहिल तक, हवा बंदर से लेके मछली घर तक, गार्डन की हथनी की सवारी, थोड़े बड़े हुए तो सदर के सिनेमा घर, निशात कैपरी, थोड़े और बड़े हुए तो जाती रातें, W11 की शाही सवारी। मेरी नई नस्ल इन तफरीहात से महरूम कर दी गई है। ये मकामात अब मौजूद हैं, मगर मेरे बच्चे कभी इस तरह से इन मकामात पे नहीं जा सकते जिस तरह से हमने अपने बचपन की ईदें मनाई, क्योंकि पूरी फैमिली साथ हुआ करती थी। अब इन मकामात पर इन उजड़ गंवार लोगों का कब्ज़ा हो गया है जो तहजीब से आ रही हैं। इनके घर की ख़वातीन तो बाहर निकल नहीं सकती, लेकिन ये लोग जिस माहौल में परवान चढ़ते हैं वहाँ औरत का मकाम मर्तबा क्या होता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। दादा इस फ़राक में होता है कि एक शादी और 20 साल की बच्ची से कर ली जाए, और पोते हवाई फायरिंग करते हुए दादा के बाराती होते हैं। अफगानिस्तान रूस जंग की फसल तैयार हो चुकी है, काटी कराची में जा रही है। अपने इर्द गिर्द देखो तो तुम्हारी तहजीब, सकाफत, विरसा, रिवायत, इक़्तिदार सब कुछ छीन रहा है। तुम अपनी ईदें अपने घरों में गुजारो, ईद मुबारक। सर ये
इस किस्म के मामलात जो गार्डन में हुए और फिर ये रिएक्शन आना, देखें मिल के रहना है और मिल के ही सारे मामलात करने हैं, तो खुदारा इन जत्थों को रोका जाए। और जब एक कानून है कि फैमिली पार्क के अंदर जो है वो ऐसे लोगों को नहीं छोड़ा जा सकता, तो फिर आप कैसे छोड़ रहे हैं ऐसे लोगों को। एनीवेज, दूसरी खबर पे आ जाता हूँ मैं, आपको सीधा सीधा से एमकेएम की खबर दे देता हूँ। एमकेएम के हवाले से क्या हम डेवलपमेंट हुई है, वर्किंग रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, वो 5 नाम कौन से हैं जो जिनमें से एक गवर्नर बनेंगे। बल्कि मैं आपको सीधा सीधा से बता देता हूँ कि किश्वर जहरा और नसीम जलील साहिबा के ऊपर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राजी हो चुकी है। वसीम अख्तर को लेकर थोड़ा से तहफ़्फ़ुज़ात थे, इसके अलावा आमिर खान और आमिर चिश्ती का नाम भी मौजूद था, लेकिन उस हवाले से वो जब नसीम जलील साहिबा का नाम सामने आया और किश्वर जहरा साहिबा का नाम सामने आया तो मामला हो गए। लेकिन कल रात तक क्या हुआ ये भी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं ज़रा ये बता दूँ आपको, पीटीआई के दोस्तों से माजरत के साथ के बयानिए को शेख रशीद अहमद साहब के इस स्टेटमेंट से कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच गया, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। मामला क्या है, शेख रशीद अहमद साहब क्या बोल रहे हैं, पहले ज़रा सुन लीजिए। ये बात मैंने नहीं की, शेख रशीद अहमद साहब ने कहा उन्हें 6 महीने से पता था कि बैरूनी साजिश होगी मार्च में। उन्हें 6 महीने से पता था कि बैरूनी साजिश होगी मार्च में, यानी कि उन्हें 2021 के सितंबर से अक्टूबर से पता था कि 2022 के मार्च में साजिश होगी। खान साहब कह रहे थे कि तहरीक बात पेश करने से एक दिन पहले जो है वो लेटर लिखा गया। एनीवेज, ये शेख रशीद अहमद साहब का बयानिया जो है वो इसको हल्का ना लीजिएगा, इस पर ज़रा गौर कीजिएगा। अब आ जाइए दोबारा एमकेएम की तरफ, आपको लेकर चलता हूँ कि खबरें क्या हैं। खबरें ये हैं कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थोड़ी सी मुश्किल में आ गई है। जरदारी साहब की सियासत को जो है वो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और आमिर खान साहब की सियासत ने जो है वो ज़रा सा मुश्किल में डाल दिया। कहाँ से मुश्किल में डाल दिया, ईद की नमाज़ हुई, मुर्तज़ा वहाब भी ने नमाज़ पढ़ी साथ में खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के, ठीक है। बाद में मीडिया से बातचीत की, आप लोग अगर ईद मनाने में मसरूफ़ थे तो हम तो यहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे अपने ऑफिस के अंदर। दोनों ने जब मुश्तरका बात की थी तो बोला था कि वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो हमारा जारी है और उस पर जो है वो काम हो रहा है। ये कौन सा वर्किंग रिलेशनशिप पे काम हो रहा है, ये पार्लियामेंट लॉजिस में जब इत्तेहादी जमात थी ना एमकेएम पीटीआई की, उस वक्त से जब ये मामला चल रहा था तो वो अभी तक चल ही रहा है। अच्छा, कानूनी टीम जो है ना वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे कह लेने दीजिए कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की कानूनी टीम जो है, फ़ारूक नसीम साहब को ले लीजिए कि वो मतलब पीटीआई के अहम तरीन वज़ीर कानून सारे मामला। अच्छा, कानूनी टीम शेड्यूल बजट को आप ले लीजिए। अब इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने एक मुसविदा तैयार किया है, कल रात इस मुसविदे की तैयारी जो है ना वो फाइनल हो गई और ये दे दिया गया है बिलावल हाउस की टीम को। बिलावल हाउस की कौन सी टीम? बिलावल हाउस की वो वाली टीम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक सिलेक्टेड लोगों की टीम बनाई थी जिसमें कानूनी माहिरीन थे। ये कानूनी माहिरीन वाइसिस कानूनी माहिरीन हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ। हो ये रहा है, मेरे पास इतलात है 36, लेकिन मैं आपको क्योंकि ज़राए वो वाले इतने कंफर्म नहीं है, लेकिन जो कंफर्म ज़राए वो बोल रहे हैं 20 से ज़ायद और 36। क्या सीन है? सीन ये है कि ये 20 से ज़ायद महकमे जो हैं ये मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने मांग लिए हैं। कहा है कि इन तमाम महकमों को जो है वो शहरी इंतज़ामिया के अंडर किया जाएगा, यानी कि स्टैम्प इस बात पे हो गई है कि अगली हुकूमत जो होगी कराची में शहरी इंतज़ामिया मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के पास होगी, लेकिन साथ ये 20 महकमे आएंगे जिसमें एजुकेशन और हेल्थ भी शामिल है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ इसलिए थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है कि ये वो महकमे हैं जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने मांग लिए, बाकायदा कानूनी मुसविदा और बाखबर ज़राए से माफ़ कीजिएगा इतलात बाखबर ज़राए से इतलात ये है कि ये जो कानूनी मुसविदा तैयार हुआ है ये 100 पेज से भी ज़ायद पर है। जी हाँ, इतना मोटा पलिंदा तैयार करके मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कानूनी माहिरीन ने जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कानूनी माहिरीन की टेबल पर रखा है और बोला है कि जनाब ये शराइत मानी जाती हैं, ये तमाम महकमे हमें वापस दिए जाते हैं, यानी शहरी हुकूमत के अंडर दिए जाते हैं, तो फिर अगले इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हुए हैं, वरना तो ये बड़ी खबर थी। और उसके बाद अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थोड़ी सी डिस्टर्ब इसलिए है क्योंकि ये सारे महकमे बड़े ज़बरदस्त महकमे हैं और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मानना ये है कि अगर ये सारे महकमे शहरी हुकूमत के पास चले गए, जिसमें विफाक के पास कुछ हैं और कुछ सूबाई हुकूमत के पास हैं, तो फिर बचता क्या, पता नहीं क्या बचता। तो नाम मैं आपको बता दूं, आमिर खान, आमिर चिश्ती, वसीम अख्तर साहब, किश्वर जहरा साहिबा और नसीम जलील साहिबा, ये 5 नाम है गवर्नर के लिए। यानी कि 2 चीज़ें तो कंफर्म हो गई। एक ये कि अगला शहरी निज़ाम मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को दिया जा रहा है, इसीलिए तो कानूनी मामला तय हो रहा है ना, मुसविदा तैयार हो रहा है 100 पेज से भी ज़ायद पर 20 या फिर 36 महकमों के लिए। और दूसरा ये 5 नाम जो फाइनल हुए ना, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 नामों पे जो है वो एतमाद का इजहार किया है, किश्वर जहरा साहिबा और नसीम जलील साहिबा। यानी कि आप कह सकते हैं कि सिंध की अगली गवर्नर खातून होंगी। और दूसरी कंफर्म खबर ये है कि गवर्नरशिप भी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को मिलने जा रही है।
अच्छा, आखिर में शुक्रिया अदा कर दूँ मोहसिन रज़ा साहब, मजीद साहब, असद सिद्दीकी साहब, इफ्तिखार अनवर साहब और फ़हीम साहब, आप के मशवरे बड़े कारआमद। तबीयत कुछ नासाज है, इसकी वजह से जो है वो आपने देखा कि मेरा जो ये चैनल है यहाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हुआ और सारे मामला डिस्टर्ब हुए, वीडियोस में अपलोड नहीं करता। गुजारिश ये है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम ज़राए अबलाग पर बतौर सहाफ़ी जो है वो चला नहीं सकते ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं, 6-6 7-7 मिनट 8-8 मिनट उस पर बात कर लेते हैं, लेकिन ये भी बहुत आसान नहीं होता है। बहुत देख के चीज़ें करनी पड़ती हैं। दोस्त दुश्मन हर जगह मौजूद है। हमारा ख़्याल ये होता है कि हम जो है वो न्यूट्रल बात कर रहे हैं, लेकिन समझने वाले जो हैं अब वो उसको जिस तरह से समझते हैं आप उनको रोक नहीं सकते। तो कोशिश होती है कुछ अंदर की चीज़ें जो सामने आए हैं वो दे दिया करूँ, तो आप भी मेरा साथ दीजिए, मैं भी आपका साथ देता हूँ। बस एक छोटी सी गुजारिश है कि थोड़ा सा नरम रवैया रखा करें आसपास के लोगों के साथ। मेरे पख्तून भाई जो हैं उनसे इंतहाई माजरत, लेकिन वो बड़े खुददार और बड़ी निडर कौम है, लेकिन उनके बीच में अगर इस तरह के जत्थे लोगों की माओ बहनों को परेशान करेंगे तो बहुत एहतिजाज तो बनता है। ये परचम जो है ना पाकिस्तान का, ये परचम तो हमारे शायद मतलब हमारा कफन भी बने तो फिर कम है ना हमारे लिए, क्योंकि हमें इस परचम से बहुत मोहब्बत है। तो आप अपने मुल्क का परचम लेके आएँ, लेकिन हमारी माओ बहनों को तंग ना करें।